आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के टूर ऑपरेटरों को दी गई स्वीकृति की सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाई, होटलों को भी मिली रियायत। अब चार्टर्ड और निजी विमानों को भी उड़ान की अनुमति, हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 के करीब। अब तक 3,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। और नौतपे के दूसरे दिन सूरज के तेवर हुए और तीखे। लू ने किया लोगों का जीना मुहाल। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की वैधता की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को 5 सितारा, 5 सितारा डीलक्स, लेगेसी, विंटेज, गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को दी गई स्वीकृति भी 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है। इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हालांकि बहुत वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। एयर एम्बुलेंस के मामले में ये शर्त लागू नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप की जांच की जाएगी। केंद्रीय किसान कल्याण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। वे आज श्योपुर के सभागार में कोरोना योद्धाओं को सम्मान के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अधिकांश लोग कर रहे हैं, इसलिए श्योपुर जिले में इस ऐप का उपयोग अभियान के रूप में कराने के लिए मुहिम चलाई जाए। साथ ही पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन आज किसी भी परिस्थिति में कोरोना को रोकने में सक्षम है। प्रदेश में आज से वापस आए श्रमिकों का सर्वे शुरू हो गया है। श्रमिकों का सर्वे कर उन्हें रोजगार के साथ ही संबल योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी में प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, 1 मार्च को या उसके बाद बड़ी संख्या में वापस लौटे हैं। उनके सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून तक चलाया जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स को अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्य योजना तैयार कर भेजी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2020 की शेष विषयों की परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम आज जारी किया गया है। ये परीक्षाएं 9 जून से 16 जून के बीच होंगी। परीक्षार्थी को थर्मल स्कैनिंग होने के कारण परीक्षार्थी केंद्र पर 1 घंटे पूर्व उपस्थित होना पड़ेगा। विस्तृत जानकारी हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर उपलब्ध है। आगरमालवा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्कीम उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो लोग रोज मेहनत कर कमाते और खाते हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता महेश शर्मा। ऐसे में प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीणों के लिए मनरेगा के कार्य प्रारंभ होने से गरीबों को रोजगार के साथ साथ आर्थिक संबल भी मिला है। इसके तहत जिले में 1163 कार्यों में 10,376 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजलि जोसेफ ने बताया कि जिले के बड़ौद, नलखेड़ा, सुसनेर व आगरमालवा जनपद पंचायतों में मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
देश में कोरोना वायरस महामारी की बढ़ती विकरालता के बीच एक राहत की बात यह है कि कुछ दिनों से नए मामलों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के विपरीत पिछले 24 घंटों में इसमें आंशिक कमी आई है और इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या 60,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,535 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 1,45,380 पर पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से आधे से ज्यादा 3,571 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में कोरोना के 39 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 3,103 हो गई। राजधानी भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज 16 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हो गए। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,326 तक पहुंच गई है। उज्जैन जिले में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद उनकी संख्या बढ़कर 601 हो गई है। जिले में अभी तक 54 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। नीमच जिले के उम्मेदपुरा गांव निवासी एक कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की यहां बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में आज मौत हो गई। बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 294 हो गई। देवास जिले में एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। मंडला में मृतक युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। हमने इसका कोरोना पॉजिटिव मानते हुए सारे प्रोटोकॉल का पालन करने के उपरांत इसका अंतिम संस्कार भी करवाया और रिपोर्ट भेजी थी जांच के लिए ICMR और मेडिकल कॉलेज जबलपुर को। उसको एहतियातन के तौर पे जितने लोग उसके कांटेक्ट में आए थे, करीब 15 लोग हैं, उन सभी 15 लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया है। पिछले 2 माह से कोरोना से दूर रहा नरसिंहपुर जिला अब बाहर से आए लोगों के चलते धीरे धीरे कोरोना की गिरफ्त में आता जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 दिनों में 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, आज नरसिंहपुर जिले में कुल जो आंकड़ा है वो 8 पे पहुंच गया है। इसमें जो लोग बढ़े हैं वो हमारा जो प्राइमरी केस था अहमदाबाद से, और वो प्राइमरी केस के साथ जो लोग आए थे, सही तरीके से मास्क पहनना, केवल गमछा या रुमाल नहीं पर सही तरीके से उसको लगाए रखना ये अति आवश्यक है। और खासकर जो लोग बाहर से आए हैं, जो अधिक संक्रमित जिलों से आए हैं, उनसे दूरी बनाने का समय है। कम से कम उनके आने के कम से कम 15 से 20 दिन तक उनसे कॉन्टैक्ट ना किया जाए। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। बैतूल जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कलेक्टर ने कई क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। सागर जिले में नवागत कलेक्टर दीपक सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोविड नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। छतरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और SP कुमार सौरभ ने कंटेनमेंट एरिया पहुंचकर निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। दमोह में आज 6 और मरीज पॉजिटिव मिले हैं जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। भिंड जिले में 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने 8 जमातियों को सशर्त जमानत दे दी है। होशंगाबाद प्रशासन की टीम और किसानों ने दिन रात कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए 80% टिड्डियों का खात्मा कर दिया है। आतंक का पर्याय बन चुके टिड्डी दल का सीधी आगमन हो चुका है। अधिकारी और कर्मचारी इसे लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नौतपा के दूसरे दिन आज सूरज के तीखे तेवर हो गए हैं। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर पारे के उछाल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इसके अलावा बिजली की अनियमित कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। आज खजुराहो, खरगोन, रीवा, ग्वालियर और नौगांव में सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजधानी भोपाल सहित रीवा, ग्वालियर, शहडोल, नरसिंहपुर और मुरैना में आम लोगों को लू के थपेड़े सहन करने पड़े। भोपाल में आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। होशंगाबाद में भी नौतपा लगते ही भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। गुना और डिंडौरी में भी तेज धूप पड़ने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लॉकडाउन असफल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज मंत्रालय में कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने हरदा और होशंगाबाद क्षेत्र के किसानों की ओर से प्रतीक स्वरूप मूंग भेंट की। सीहोर जिले में इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अशोकनगर में प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया जाएगा। सागर जिले के मालथौल थाना क्षेत्र में श्रमिकों को लेकर जा रही बस में आग लगने की घटना के बाद पुलिस कर्मचारियों की सतर्कता से हादसा टल गया। शिवपुरी प्रशासन द्वारा अभी तक लगभग 5,50,000 श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के टूर ऑपरेटरों को दी गई स्वीकृति की सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाई। होटलों को भी मिली रियायत। अब चार्टर्ड और निजी विमानों को भी उड़ान की अनुमति। हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 के करीब। अब तक 3,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। और नौतपे के दूसरे दिन सूरज के तेवर हुए और तीखे। लू ने किया लोगों का जीना मुहाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।